कुरुक्षेत्र वासियों के लिए एक अच्छी खबर है, खासकर सेक्टर वासियों के लिए। पिछले कई दिनों से सेक्टर वासियों के लिए जानलेवा साबित हो रहे एक उत्पाती बंदर को आखिरकार आज नगर परिषद के कर्मचारियों और मथुरा से आई बंदर पकड़ो टीम के सदस्यों ने पकड़ ही लिया। ये बंदर इतना खतरनाक था कि इसने पकड़े जाने के बाद भी टीम के एक सदस्य को काट खाया। खैर, अब इस बंदर को पकड़ लिया गया है। इस बंदर को अब स्योंसर के जंगलों में छोड़ने के लिए टीम रवाना हो चुकी है। इस बंदर के पकड़े जाने के बाद लोगों ने राहत की सांस ली है और कुरुक्षेत्र के उपायुक्त, डीएमसी, नगर परिषद और वन विभाग का आभार प्रकट किया है। मौके पर मौजूद बंदर पकड़ो टीम के सदस्य नसरुद्दीन ने बताया कि मथुरा से स्पेशल वे इस बंदर को पकड़ने के लिए कुरुक्षेत्र पहुंचे हैं और आखिरकार इसे पकड़ ही लिया है। अब इसे स्योंसर के जंगलों में छोड़ दिया जाएगा। वहीं सेक्टर 2 से ही पार्षद प्रतिनिधि पवन चौधरी ने बताया कि इस उत्पाती बंदर ने सेक्टर 2 और सेक्टर 3 में पिछले 3-4 दिनों में दर्जनों महिलाओं और बच्चों को काट लिया था। अब इसके पकड़े जाने से लोगों को राहत मिली है। वहीं मौके पर मौजूद नगर परिषद के क्लर्क राकेश कुमार ने बताया कि कल से ही नगर परिषद की टीम इस उत्पाती बंदर को पकड़ने की मुहिम में लगी हुई थी। आखिरकार आज इसे पकड़ ही लिया गया। सर, मेरा नाम नसरुद्दीन है। नसरुद्दीन जी, जो बंदर को नंबर देता हूँ आप लोग सेक्टर वासियों के लिए परेशानी का कारण बना हुआ था, कहाँ से पकड़ा गया और कैसे पकड़ने के लिए कितनी मशक्कत करनी पड़ी? सर, कई दिन से प्रयास कर रहे थे। आज बंदर पकड़ में आया है और पकड़ते समय में हमारे एक बंदे को चोट भी कर गया है। तो जो लगा, जैसे इसने इस बंदर ने पीछे कई लोगों को काटा है, काफी लोगों को काटा है सर। इसके काटने से क्या मतलब किस प्रकार की बीमारी का खतरा बना रहता है, कितना नुकसानदायक है बंदर, ताकि लोग सावधान रहे इससे? सर, अब ये चीज तो नहीं कह सकते कि बीमारी क्या खतरा हो सकता है। खैर, बंदर खाया तो वो ट्रीटमेंट कराते हैं जो डॉक्टर से होता है। तो नगर परिषद द्वारा आपको अपॉइंट किया? हाँ जी, हाँ जी। तो और भी कोई है जानकारी में कि ऐसे बंदर और भी घूम रहे हैं? जैसे एक तो पकड़ा नहीं, एक ही रिपोर्ट थी, वो हमने पकड़ दिया है। अगर अदरवाइज कोई और होगा तो हमसे फिर दोबारा कॉन्टेक्ट कर लेंगे, दोबारा पकड़ देंगे कोई और होगा तो। बंदर पकड़ा गया पिछले कई दिनों से सेक्टर 2, 3, 4 में लोगों के लिए परेशानी का कारण बना हुआ था। क्या क्या नुकसान पहुंचा चुका था अब तक? देखिए राजेश जी, पिछले कई दिनों से जो है ये बंदर, एक पागल बंदर हमारे सेक्टरों में लगातार घूम रहा था और बच्चों को और महिलाओं को ये टारगेट कर रहा था। दर्जनों महिलाओं को और दर्जनों बच्चों को इसने काटा है बहुत बुरी तरह। और पिछले 3 दिन से लगातार हम प्रशासन पे भी बार बार अवगत करा रहे थे, दबाव भी बना रहे थे, लेकिन मैं इसमें प्रशासन का बड़ा ढील रवैया जो प्रशासन ने अपनाया। हमारे नगर परिषद के पास ना तो कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है जिसके पास तुरंत इस समस्या का ऐसा हल हो। इन्होंने पिछले 2 दिन से मैंने डीसी साहब को, पीओ साहब को और डीसी साहब के रीडर नरेंद्र जी ने का मैं धन्यवाद करूंगा। उन्होंने मुझे बड़ा कोऑपरेट किया। उन्होंने जो हमारी वन्य जीवन प्राणी जो संस्था है अपनी, उससे पंचकुला के अंदर टाई अप कर करके तो यहाँ पे हमारे को व्यवस्था कराई। और उसके बाद यूपी से जो है 2 बंदे आज सुबह वो यहाँ पे पहुंचे और उन्होंने जैसे ही दोपहर को इस पता लगा भी ये सेक्टर 2 के अंदर ग्रीन बेल्ट के अंदर वर्धा हॉस्पिटल के आसपास घूम रहा है और उन्होंने इनको इसको पकड़ा। और मैं प्रशासन सरकार से भी मांग करूंगा भी ऐसी व्यवस्थाओं के लिए तुरंत कड़ी ऐसी व्यवस्था हो, ऐसा कोई एक पैनल बना हो जो हमारे लोकल प्रशासन की टच में हो और जान माल का इससे कोई नुकसान हो, जल्दी इसको कैच किया जा सके। इसकी अगर हम बंदर को मारने के लिए, पागल बंदर सामने मारने के लिए या उसको पकड़ने के लिए भी परमिशन लेनी पड़ी। ये परमिशन भी पंचकुला से घूमते हुए, कुरुक्षेत्र घूमते हुए, नगर परिषद के बाद बहुत इसका समय लग गया। 2 दिन के अंदर देखो कितना नुकसान इस बंदर ने किया है। बच्चों, काफी लोगों को काटा है। अब इससे क्या उसका कितने इंजेक्शन लगेंगे उन लोगों को, बच्चों को, छोटे छोटे बच्चे। हमारे 2 दिन से हमारे सेक्टर 2 के अंदर बैग का माहौल बना हुआ था। स्कूल बंद करने की नौबत तक आ गई थी। स्कूल के बाहर भी हमने चौकीदार लड़के करके पैरा पे आदमी बिठाए हुए थे। तो ऐसी भय का माहौल सेक्टर 2, 3 में बना हुआ था। तो जितने लोगों को घायल किया वो सारे ठीक हैं या नहीं? अभी तो देखो वो ठीक है, ट्रीटमेंट ले रहे हैं, वर्धा हॉस्पिटल से ले रहे हैं। कोई सेक्टर 5 से हमारे डॉक्टर सैनी साहब है, कई मरीज उनके पास भी गए हैं। उनको भी सुबह आज मैंने उनसे टाई अप किया था भी इससे क्या कोई जान मान की कोई नुकसान होता है। वो कहते हैं समय के अंदर अगर कोई ऐसी व्यवस्था रही, बच्चों को कोई और अन्य ऐसे बीमारी हुई तो इससे जान माल का नुकसान भी हो सकता है। तो ये जो आज बंदर पकड़ा, एक ही बंदर था या और भी कुछ लगता है कि शरारती बंदर है? तो देखिए, अभी तो एक ही नॉलेज में आ रहा था। पिछले 3 दिन से हम भी लगातार, हमारे सफाई कर्मचारी, हमारे दरोगा है, हमारे गोल्डी बड़ा बहुत अच्छा लड़का है, उसने बड़ी अच्छा एक टीम बनाई हुई है। वो हमारे संपर्क में, हमने सेक्टर वासियों के टच में रह करके एक ही बंदर अभी नजर आ रहा था, उसको पकड़ लिया गया। अगर कोई और भी बंदर होगा, अब हमारे पास व्यवस्था बनी हुई है तो हम उनको भी पकड़ने वाले हैं। तो इसे अब कहाँ बंदर को पकड़ के कहाँ छोड़ा जाएगा जो पकड़ा है बंदर? देखिए, अभी तो नगर परिषद के अधिकारी यहाँ पे खड़े हैं, उनके हैंड ओवर हो गया। वो जहाँ चाहे इसको छोड़े। मैं तो कहता हूँ भी ऐसी जगह छोड़े ताकि वहां भी किसी को नुकसान न पहुंचाए।
थैंक यू मोहन जी। इस समय हमारे साथ मौजूद है नगर परिषद के क्लर्क राकेश जी। राकेश जी, पिछले कई घंटों से जो बंदर पकड़ने वाली टीम आई थी, बल्कि जो नगर पार्षद जो प्रतिनिधि हैं पवन चौधरी, उनके साथ पूरी जो है इस टीम में जुटे हुए थे उस बंदर को पकड़ने के लिए। आखिरकार वो बंदर पकड़ा गया और सेक्टर वासियों को राहत मिली। राकेश जी, जो ये बंदर पकड़ा गया कड़ी मशक्कत के बाद, इसे अब कहाँ छोड़ा जाएगा, क्या किया जाएगा दोस्तों? सर, पिछले 2 दिनों से सेक्टर 2 और 3 से शिकायतें आने लग रही थी कि यहाँ पर एक शरारती बंदर है जो काफी लोगों को काट चुका है जी। डीएमसी सर से जैसे ही हमें आदेश हुए तो हमने एक ईओ साहब के संज्ञान में मामला आया, तो एक टीम का गठन किया गया। तुरंत प्रभाव से सभी सिपाही कर्मचारी और दरोगा को लेके सेक्टर 2 में और 3 में हम कल पहुंचे। ठीक है। तो बंदर ये लगभग पागल हालात में था जी, आवारा था लगभग, तो इसको पकड़ नहीं पाए कल हम। तो हमने एक टीम बुलाई जी मेवात से, तो मथुरा से जी, सॉरी, मथुरा से एक टीम बुलाई गई जी, जो स्पेशल आज यहाँ पर 11 बजे पहुंच गई थी। और उसके बाद आगामी 3 घंटों में हमने कार्रवाई करते हुए इस बंदर को रेस्क्यू कर लिया है जी, पकड़ लिया है। वन्य विभाग से हमने परमिशन ले ली है जी। तो इसके बाद अब इसको सिउनसर गांव के जंगल में हम छोड़ के आए। तो मतलब कल से टीम लगी हुई थी मैं पकड़ने के लिए इसको? हाँ जी सर, कल से दिन रात इसको पकड़ने के लिए टीम लगी हुई थी। रात को भी हमने स्पेशल अपने सिपाही कर्मचारियों को शहर में छोड़ा हुआ था सेक्टर 2 और 3 में, ताकि ये किसी को नुकसान न पहुंचा सके। तो ये बंदर कितना खतरनाक था? जैसे जब इसको पकड़ा गया तो देखा गया है कि जो टीम का कर्मचारी था उसको भी इसने बाइट की है, तो बहुत खतरनाक बंदर था। तो नगर परिषद में अब तक कितनी शिकायतें ऐसे आ चुके थे? जो जानकारी आपकी, लगभग कितने लोगों को इसने घायल किया, नुकसान पहुंचाया बंदर ने? इससे पहले 3 या 4 लोगों की जानकारी हमारे पास आई थी, तो हमने तुरंत प्रभाव से एक्शन लिया और इसको रेस्क्यू किया।